लेट्स नो अबाउट स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करनी होती है तो सर्जरी से पहले पेशेंट को सुन्न करने के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है और इस एनेस्थेसिया की 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, जिसका नाम होता है एनाल्जेसिया। इस स्टेज में पेशेंट का पेन तो रिमूव हो जाता है, उसको एनाल्जेसिया इफेक्ट तो क्रिएट हो जाता है, बट उसका जो मेमोरी है वो इंटेक्ट रहता है, उसको एमनीसिया नहीं होता। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं एनाल्जेसिया विदाउट एमनीसिया, यानी उसको चीजें सारी याद रहती है, बस उसका पेन जो है वो रिमूव हो जाता है। देन पेशेंट आता है सेकंड स्टेज में, जिसको अपन बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इस स्टेज में पेशेंट नोजिया वोमिटिंग फील करेगा, हाइपर एक्टिविटी शो करेगा और साथ ही साथ उसका जो रेस्पिरेशन है वो पैटर्न इरेगुलर हो जाएगा। इसी स्टेज में पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाई जाती है। देन जैसे जैसे पेशेंट का एनेस्थेसिया का इफेक्ट बढ़ेगा, पेशेंट जाएगा स्टेज थर्ड में, जिसको अपन बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थेसिया। इस स्टेज में पेशेंट डीप स्लीप में होगा, उसका रेस्पिरेशन पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा और इसी स्टेज में पेशेंट का जो सर्जरी है वो कंडक्ट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। जनरली एनेस्थेसिया की ये 3 ही स्टेजेस होती है। थर्ड स्टेज के बाद पेशेंट वापस सेकंड स्टेज में जाएगा और सेकंड से वापस फर्स्ट में और देन कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। बट इन केस यदि एनेस्थेटिक एजेंट्स ओवरडोज में दिए गए हैं, ज्यादा अमाउंट में दे दिए गए हैं, तो पेशेंट जाता है स्टेज फोर्थ में, दैट इज मेडुलरी डिप्रेशन, जिसमें पेशेंट का वेजोमोटार जो सेंटर है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी डिप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट कोमा में जा सकता है या फिर सम टाइम उसकी डेथ भी हो सकती है।